ओके, मैं सीए करण फ्रॉम सुदीक्षा कोचिंग और आज हम करेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन का। देखो, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया ना और मैंने कहा था कि मैं आपको वो 5-6 सम कराऊंगा कि जहां पे सभी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, मुझे बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा। मुझे पता था कि ये डाउट आने ही वाला है। डाउट क्या था पता है? ज्यादातर लोगों ने मुझे क्या सवाल पूछा, सर आपने बोला है कि ये 5-6 सम करने के बाद पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्या सच में कवर हो जाएगा? अरे भरोसा रखो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सम आएगा, फॉर एग्जाम्पल संजू मंजू वाला ही सम आएगा, उदय वाला ही, ऐसा मैंने नहीं कहा है। इसी टाइप्स के सम आएंगे, यही कंसेप्ट के सम आएंगे, वो मैं गारंटी लेता हूं। जनरली हम इसको आईएमपी सम बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूं। देखो, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इसको सिग्नेचर सवाल बोलता हूं। ये जो भी मैं 5-6 सम आपको कराऊंगा वो मेरे लिए सिग्नेचर सवाल है। लो, सीए की सिग्नेचर कर दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल, सिग्नेचर सवाल। यही सवाल नहीं आएंगे, लेकिन इस कंसेप्ट के बाहर भी सवाल नहीं आएगा। देखो, मैंने पूरा एक्सपीरियंस के साथ ये 6 सवाल ढूंढे हैं। ये वो सवाल है कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे 6 मार्क्स के सवाल के लिए। 6 मार्क्स की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे सवाल और भी होंगे, लेकिन अगर जो आपको वो 6 मार्क्स की चिंता है तो यही 5-6 सम कर लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंसेप्ट कोई भी नया नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, आ जाइए, आज 2 सवाल करते हैं। देखो, सवाल क्या है, On 1st April 2023, the Uday was admitted into firm 1/4 share। लेकिन देखो, मैं जब भी सम स्टार्ट करता हूं ना, उससे पहले कुछ चीजें रिवाइज करता हूं। जब जब असेट इंक्रीज होगा तो सर हमें ये आता है फर्स्ट लेक्चर में। देखो, भले आपको आता हो, भले ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगा, मेरे लिए बोलूंगा ताकि मुझे याद हो जाए। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। और दूसरी कौन सी चीज याद रखना है, असेट, एक्सपेंस, लॉस, इन सभी की डेबिट बैलेंस होती है। लायबिलिटी, इनकम, गेन, प्रॉफिट, इन सभी की क्रेडिट बैलेंस होती है। साथ में क्रेडिट बैलेंस वाले अभी भी 2 हैं, रिजर्व एंड प्रोविजन। ये चीज मैं याद रखूंगा, उसके बाद ही मैं लेक्चर देखना स्टार्ट करूंगा। आ जाओ। क्यों? क्योंकि यही सम नहीं आएंगे, यही कंसेप्ट के सम आएंगे। कंसेप्ट समझना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है। आ जाओ, चलो। सबसे पहला एडजस्टमेंट मुझे क्या दिया है, फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6,000। जब जब लॉस होगा ना, डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। सर क्यों डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, एक बार फिर से बता दोगे? आओ बता देता हूं। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर को तो क्रेडिट करना है, और ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब कि रीवैल्यूएशन के लेजर में डेबिट साइड टू फर्नीचर 6,000 रुपीज। हालांकि आप ऐसा भी याद रख सकते हो, लॉस होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो मैं कराऊंगा ही साथ में, भले रिवीजन लेक्चर हो। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे के ऊपर आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 72,000। देखो, तो इन्वेस्टमेंट आपको कितने का दिया है? सर इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 60,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट साइड लिखा है, पहले वैल्यू 60,000 थी, अब हो चुका है 72,000। सर क्लियरली 12,000 रुपए का बेनिफिट, प्रॉफिट है सर 12,000 रुपए का। कौन सी साइड लिखेंगे? सिंपल सिंपल सिंपल, क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए। इसकी भी जर्नल एंट्री बता दूं? हाँ सर, एक बार इसकी भी जर्नल एंट्री बता दीजिए। देखो, असेट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है, मतलब कि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं क्योंकि रिवीजन लेक्चर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, चलो फटाफट नेक्स्ट एंट्री के ऊपर आ जाओ। क्या लिखा है? द प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू इन देयर पीएनएल रेशियो। मेरा पहला सवाल है कि इस सम के अंदर पीएनएल क्या दिया है? सर ऐसा लगता है कि पीएनएल लिखना आप भूल गए हो, या तो जिसने सम बनाया है ना वो भूल गया है। देखो भले मैं भूल गया हूं या सामने वाला भूल गया हो, अगर जो पीएनएल रेशियो नहीं दिया होगा सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट लिखेंगे? क्या यहां पे लिखा है कौन सी वैल्यू पे आप प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हो? आंसर इज नो। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 80,000, मतलब कि दोनों पार्टनर 80,000 में ही लेके जा रहे हैं। सर एंट्री क्या होगी? आप सोचो तो पहले एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी पार्टनर लेके जा रहे हैं। आ जाओ बताता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो कभी भी ऐसी डिफिकल्ट चीज आ जाए, जर्नल एंट्री सोच लेना है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पार्टनर लेके जा रहे हैं, मतलब कि बिजनेस की असेट डिक्रीज हो रही है। असेट डिक्रीज होगा, असेट को क्रेडिट करेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी को तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? सर दो पार्टनर लेके जा रहे हैं, कैश मिलता ना तो कैश को डेबिट करते, लेकिन पार्टनर लेके जा रहे हैं इसीलिए पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे। नाम क्या है पार्टनर का? संजू एंड मंजू। संजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट नहीं दिया है, मतलब कि बुक प्राइस पे ही लेके जा रहे हैं, बुक प्राइस पे ही लेके जा रहे हैं, वो भी पीएनएल रेशियो में। पीएनएल रेशियो नहीं दिया है तो 40,000। क्या ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई? बस अब इसका लेजर पोस्टिंग करना है। मैं इसीलिए बहुत बार बोलता हूं कि रट्टा नहीं मारना है। जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग के हिसाब से आप कोई भी सम कर सकते हो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी पार्टनर लेके जा रहे हैं, असेट बिजनेस का डिक्रीज होगा, असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करना है? पार्टनर कैपिटल को। और एक बात बोलूं, और एक बात बोलूं, याद करो तो एक चीज, कभी भी पार्टनर कुछ भी चीज लेके जाएगा, क्या उसको हम ड्राइंग्स बोल सकते हैं? और ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? देखो पार्टनर लेके जा रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो, पार्टनर कैपिटल डेबिट, मतलब कि पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल डेबिट मतलब कि पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। फिर से एक बार बताता हूं, कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, उसके हिसाब से ही आप सम में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट एंट्री पूरा मिटा देता हूं, यहां पे जितना भी दिया है वो पूरा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो ये वाली एंट्री है ना, लास्ट में करते हैं, पहले बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर देते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या दिया है? सर ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो मैं इसको भी क्रेडिट साइड लिखूंगा। आ जाओ चलो, सर आपने नीचे ही लिखना है 140 120 बाय बैलेंस 1,40,000 1,20,000। ठीक है, उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व, उसकी भी क्रेडिट बैलेंस होती है तो वो भी क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएनएल रेशियो यहां पे नहीं दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसकी जर्नल एंट्री भी सिखाई थी, बाय जनरल रिजर्व कितना है? 40,000 है, तो मैं लिख सकता हूं 20,000 20,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया है जिसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी।
प्लांट एंड मशीनरी, देखो इसमें से रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, वो है लास्ट एडजस्टमेंट। लेकिन वो करने से पहले मैं क्या इसको क्लोज कर दूं? किस साइड का टोटल ज्यादा है? सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा हुआ है, तो वही टोटल मैं दोनों साइड लिख दूंगा। यहां पे सर 6000 मिसिंग है, तो वो मैं ट्रांसफर करूंगा संजू के कैपिटल में और मंजू के कैपिटल में पीएनएल रेशियो में। यहां पे डेबिट साइड लिखा है, तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन 3000, और पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है जहां पे कैपिटल और गुडविल की एंट्री होगी। देखो यहां तक तो आपको सम सभी को क्लियर हो जाना चाहिए था, वैसे भी इजी पार्ट था। मैंने जो सम ये लिया है इसीलिए लिया है क्योंकि उसका लास्ट एडजस्टमेंट अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट है और एग्जाम में आ सकता है, ऐसा एडजस्टमेंट है। उदय विल ब्रिंग प्रपोजनल कैपिटल, मतलब जो भी नया पार्टनर आया है ना उसका कैपिटल आपको नहीं दिया है, कोई बात नहीं। 10,000 एज अ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन अ कैश, लेकिन गुडविल दे दिया है, तो क्या मैं गुडविल की एंट्री कर सकता हूं? जी हां सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो गुडविल की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, मजनू, उदय मजनू नाम रख देंगे, नहीं संजू और मंजू, टू संजू कैपिटल और टू मंजू कैपिटल। मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मुझे ये गुडविल कौन से रेशियो में दिया है। सर क्लियरली लिखा है हिज शेयर, मतलब फर्म का गुडविल नहीं दिया है, उसी का गुडविल दिया है, अच्छी बात है। तो मैं लिखूंगा 10,000, 10,000, यहां पे भी 10,000 और ये 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो काउंट कर लूंगा। हालांकि मैं न्यू रेशियो फाइंड भी करता ना तो भी यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का तो लेजर पोस्टिंग ही नहीं होगा, बैलेंस शीट इस सम के अंदर बनाना नहीं है, मतलब अदरवाइज कैश में प्लस कर देता। मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है? 5,000 और 5,000। पूरा सम कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट लास्ट एडजस्टमेंट, एक्सेप्ट लास्ट एडजस्टमेंट, जिसके लिए ही तो मैंने पूरा सम कराया है। ठीक है, ये सब मिटा देता हूं, पूरा ध्यान यहां पे देखो। तो क्या लिखा है? उदय विल ब्रिंग प्रपोज नेट कैपिटल, उदय विल ब्रिंग प्रपोज नेट कैपिटल। सर किसके प्रपोजल में ये कैपिटल होगा? वो तो बोला ही नहीं है। अरे बोला हो या ना बोला हो, बाकी के दो पार्टनर के प्रपोज नेट में उदय कैपिटल लाएगा। मुझे एक बात बताओ, उदय का शेयर कितना है? सर 1/4, उदय का शेयर है 1/4। इसका मतलब कि संजू एंड मंजू का शेयर कितना होगा? सर कंबाइंड शेयर होगा 3/4। कंबाइंड शेयर क्या होगा? 3/4। मैं एक काम करता हूं, मुझे इनके हिसाब से उदय का कैपिटल डिसाइड करना है, तो पहले इनका कैपिटल तो डिसाइड कर ले। अब कैपिटल कैसे डिसाइड होगा? सर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कितना कैपिटल है। एक काम करता हूं, मैं फटाफट कैपिटल क्लोज कर देता हूं। अगर जो मैं कैपिटल क्लोज करूंगा ना, तो यहां का टोटल होगा 1,68,000। उसमें से ये 40,000 को मैं माइनस करूंगा, टू बैलेंस बच जाएगा 1,28,000। उसी तरीके से दूसरे का कैपिटल क्लोज करूंगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, लिख दो 1,48,000। उसमें से सर 40,000 माइनस कर दो, 1,08,000। मुझे ये पता चल चुका है कि भाई इन दोनों का कैपिटल 1,28,000 और 1,08,000 है, मतलब कि उनका टोटल कैपिटल 2,36,000 है।
फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कराता हूं। मुझे क्लियरली सम के अंदर बोला है कि उदय का नया शेयर 1/4 है, और उदय जो भी कैपिटल लाएगा ना वो प्रपोजनेटली लाएगा। अब मेरा सवाल है, सर किसके प्रपोजन में? अरे भाई बाकी के दो पार्टनर के प्रपोजन में। तो बाकी के दो पार्टनर का कैपिटल और शेयर आमने सामने लिख दूंगा। मतलब देखो 3/4 का मतलब क्या है पता है? 4 में से 3। तो जिन दोनों पार्टनर का टोटल शेयर 3 है उनका कैपिटल 2,36,000 है। सर इस बेचारे का तो 4 में से एक ही शेयर है, उदय छोटा सा भाई एक ही शेयर है। तो जिनका 3 शेयर है उनका 2,36,000। सर उदय का तो एक ही शेयर है, तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए इन दोनों के प्रपोजन में? 1 ऊपर 3 नीचे, 2,36,000। आंसर आएगा 78666 पॉइंट। तो मैं 7 लिख देता हूं। देखो पहले पार्ट में हमने जो किया था ना उससे पूरा रिवर्स है। पहले पार्ट में हमने क्या किया था पता है? नए पार्टनर के हिसाब से उन दोनों को डिसाइड करना है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे नए पार्टनर का कैपिटल डिसाइड करना है बाकी के दोनों पार्टनर के हिसाब से। तो मैं पहले क्लियरली दोनों पार्टनर का कैपिटल फाइनल कर दूंगा और उसको प्रपोजनेट में देखूंगा कि 3/4 है तो 3 पे इतना, 1 पे कितना। अब तो क्लियर है। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल बाय कैश बैंक 78667, और इसका क्लोजिंग भी वही आ जाएगा। इसका क्लोजिंग भी वही आ जाएगा। देखो लास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको ये दूसरा ऐसा सम कराया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नेचर सवाल है। अभी भी बाकी है, अभी भी सम बाकी है, लेकिन आप एक काम करो, ये सम की प्रैक्टिस कर लो, या तो दूसरा सम भी देख लो, फिर दोनों की प्रैक्टिस करना है। देखो खाली लेक्चर देखने से अगर जो हो जाता तो हर किसी को अच्छे मार्क्स आ जाते, लेकिन लेक्चर देखना है साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करना है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है सर, तो चलो एक काम करते हैं, मैं तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करवा ही देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये तीसरा ऐसा सम है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऐसा सम जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, क्या फिर से वो वाला रिवाइज कराऊं? असेट इंक्रीज तो डेबिट, असेट डिक्रीज तो क्रेडिट, के चलेगा? नहीं सर चलेगा। अरे आप बोलो या ना बोलो, मैं तो कराने ही वाला हूं। ठीक है, आप हाँ बोलोगे तो भी कराऊंगा, ना बोलोगे तो भी कराऊंगा, रिवीजन तो मुझे कराना ही है। असेट इंक्रीज क्यों पता है? क्योंकि ये कंसेप्ट आएगा, यही फिगर के साथ सम थोड़ी आने वाला है, तो रट्टा मारने वालों का कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए रिवाइज करा रहा हूं। असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट। दूसरा क्या था? असेट एक्सपेंस, आप बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो लॉस, इन सभी की डेबिट बैलेंस होती है। लायबिलिटी, इनकम, गेन, इन सभी की क्रेडिट बैलेंस होती है। हालांकि और भी दो चीजें थी, रिजर्व, प्रोविजन। मुझे पता है जैसे ही मैं लिखने को चला गया हूंगा ना, आप लोग भी कुछ ख्यालों में खो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो ये आता है। ठीक है, तो अब ये मैंने खत्म कर दिया है। इधर 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 पूरा ध्यान इधर चाहिए, पूरा ध्यान इधर चाहिए, क्योंकि अब मैं नया सम स्टार्ट कर रहा हूं। आ जाओ चलो, फिर से आपको करना वही है, दो अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पहली लाइन में क्या लिखा है? गोपाल करके नया पार्टनर आया है जिसका शेयर है 1/5, विच एक्वायर होली फ्रॉम मोहन। देखो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है। गोपाल जो भी आया है ना, गोपाल, उसको जो भी शेयर मिला है 1/5 वो किसने दिया है? सर मोहन ने सेक्रीफाइस किया है, मदन ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है, इसका क्या काम है? गुडविल वाली एंट्री में काम है। आ जाओ। गोपाल शेल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर अ गुडविल। गोपाल का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 10,000 है। जर्नल एंट्री क्या होगी?
ब्रिंग मतलब वो खुद के साथ लेके आ रहा है। जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू खाली मोहन कैपिटल। अरे भाई मोहन ने ही सेक्रीफाइस किया है, क्या कोई फ्री में सेक्रीफाइस करेगा? नहीं, जो भी सेक्रीफाइस करेगा ना उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। तो क्लियरली मोहन को ही गुडविल का पैसा मिलने वाला है। तो 10,000 10,000 10,000 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल तो निकल जाएगा, बैलेंस शीट बनाना नहीं है, अदरवाइज कैश में प्लस करता। हमें एंट्री कहां पे करना है? सर मोहन कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो मोहन कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? मोहन कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, देखो क्या लिखा है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल सेल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर अ गुडविल। मतलब गोपाल ने जो गुडविल के नाम पे 10,000 रुपए दिए हैं ना, वो खाली किसको मिलेंगे? मोहन को। सर क्यों मोहन को मिलेंगे? क्योंकि सेक्रीफाइस ही मोहन ने किया है, जो सेक्रीफाइस करेगा ना उसी को पैसा मिलेगा, ठीक है? और किसी को पैसा गुडविल का मिलने वाला नहीं है। ओके, दूसरी एंट्री के ऊपर आ जाओ। दूसरी एंट्री अच्छी एंट्री है, अच्छी एंट्री है। दूसरी एंट्री के ऊपर आ जाओ। A debtors whose due 3,000 was written off as a bad debt, paid 2,000 in full settlement. सर क्या करेंगे? 3,000 की एंट्री करेंगे? आंसर इज नो। सर 1,000 की एंट्री करेंगे? आंसर इज नो। सर ये प्रोविजन के साथ कुछ सेट ऑफ करना है? आंसर इज नो। पूरा कंसेप्ट समझो, यहां पे बैड डेट की कुछ एंट्री नहीं करना है, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री करना है। देखो लिखा क्या है, एक आपका डेप्टर्स था जो दगाबाज निकला, उसने आपको पैसा देने से मना कर दिया और आपने उसको दगाबाज समझ के अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। आपने ऑलरेडी बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया है 3,000 का। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जिंदगी से निकाल दिया है? 2 मिनट का टाइम हो, 2 मिनट का, तो एक एंट्री बताता हूं, आ जाओ चलो। जब भी आप क्रेडिट सेल की एंट्री करोगे ना, तो एंट्री क्या होगी पता है? फॉर एग्जाम्पल हमने सेल किया था, किसी भी एक पर्सन का नाम ले लो, विजय माल्या, ठीक है, विजय को। तो एंट्री क्या होगी पता है? विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। होगी कि नहीं होगी? विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझो विजय आपका निकला दगाबाज, उसने आपको पैसे देने से मना कर दिया है, उसने बोल दिया भाई मैं पैसा नहीं देने वाला हूं। आप क्या करोगे? सर बैड डेट्स रिकॉर्ड कर देंगे, लॉस को रिकॉर्ड कर देंगे, और क्या ही कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विजय, ठीक है। अब समझो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद विजय राम मानुस निकला, विजय के अंदर हृदय परिवर्तन हो चुका है और विजय ने आपको बोला कि देख पूरा नहीं, मैं 2,000 रुपए तुम्हें दूंगा। आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? आपको पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। सर विजय का नाम क्यों नहीं लिखेंगे? देखो सेल के टाइम पे विजय को डेबिट किया, बैड डेट के टाइम पे विजय को क्रेडिट किया। विजय आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल चुका है, वो आपकी जिंदगी से ही निकल चुका है। मतलब अब विजय कहीं पे भी नहीं आएगा, ना तो बैड डेट कहीं पे भी आएगा। बैड डेट तो उस समय के पीएनएल में रिकॉर्ड हो चुका है, विजय निकल चुका है। आज क्या हुआ है? सर आज हमें इनकम रिसीव्ड हुआ है, उस इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट तो 1 साल 2 साल 5 साल पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। हृदय परिवर्तन आज हुआ है, विजय तो राम मानुस आज हुआ है। आज आपको कितना मिला है? 2,000। देखो बैड डेट रिकवर्ड आपके लिए इनकम है। इनकम को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सर इनकम को रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड बाय बैड डेट रिकवर्ड 2,000। 3,000 की एंट्री नहीं होगी, प्रोविजन से पे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? ये तो आपने पहले रिकॉर्ड कर दिया था। आज क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो मैंने अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट एंट्री के ऊपर।
द क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वॉज प्रोवाइडेड। देखो ये वर्कमैन कंपेंसेशन मेरी लायबिलिटी है, लेकिन मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से पहले एक बार चेक करूंगा कि क्या मेरे पास कोई रिजर्व है वर्कमैन कंपेंसेशन रिलेटेड। सर इस सम में तो नहीं है, इस सम के अंदर हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं है, मतलब कि पूरा का पूरा लायबिलिटी, पूरा का पूरा एक्सपेंस, पूरा का पूरा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। सर लायबिलिटी एक्सपेंस वो सब कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? सर डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना 5,000 था, कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है पैटर्न, इसको मैं पहले मिटा दूं ताकि आसानी रहे। अब पेटेंट वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। क्या दिया है? पेटेंट अंडर वैल्यूड। देखो पेटेंट आपकी इंटेंजिबल असेट है, और आज आपको पता चला है कि ये आपकी असेट गलती से अंडर वैल्यूड हो चुकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं। सही करने के लिए वापस से 2,000 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बेनिफिट होगा। सर बेनिफिट कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सर ये सारी चीजें हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं बाय पेटेंट 2,000 रुपीज। अच्छी अच्छी चीजें सर क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। पूरा ध्यान यहीं पे रखना है, पूरा ध्यान यहीं पे रखना। 6 मार्क्स का सवाल है, पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए 6 मार्क्स के लिए। A stock in the books was valued 10% more than its market value। इसमें क्या बड़ी बात है? सर स्टॉक में से 10% को माइनस कर दो, माइनस कर दो सर, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे तो माइनस नहीं होता है, ऐसे माइनस नहीं होता है। क्या दिया है पता है? स्टॉक इन द बुक वैल्यू, मतलब ये जो बुक वैल्यू दिया है ना वो 10% से ज्यादा दिया है। सर 10% कम कर दो। एक एग्जांपल लेता हूं, आ जाओ, एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक चीज की वैल्यू थी 100 रुपए, मैं आपको बोलता हूं कि 10% ऐड करो, तो लो सर 10% ऐड कर दिया 110। अब ये 10% ज्यादा है, अब बोल रहा हूं यही में से 10% को माइनस करो, तो सर 10% मतलब 11 रुपीस। क्या आंसर 100 आएगा? नहीं सर नहीं। देखो आंसर 100 नहीं आया है, मतलब आप डायरेक्टली कभी भी परसेंटेज में माइनस नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे? अजम्पशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मेन वैल्यू थी ना वो 100 थी, उसमें 10% मतलब 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है, तो आज आपकी बुक वैल्यू 10% से ज्यादा है। आज आपकी बुक वैल्यू कितना है? 10% से ज्यादा, मतलब आपके अजम्पशन के हिसाब से कितना है? 110। आपका अजम्पशन और उनकी वैल्यू को आमने सामने बिठा दो एक ही टेबल के ऊपर, उनके हिसाब से है 33,000। और एक बात बोलूं, ये 33,000 10% से ज्यादा है। सर आपको कैसे पता चला? एक बार और रीड करता हूं। स्टॉक इन द बुक वैल्यू वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब ये जो बुक वैल्यू दिया है ना वो 10% से ज्यादा दिया है। देखो मेरी ज्यादा वाली वैल्यू ये रही, उनकी ज्यादा वाली वैल्यू ये रही। मुझे ये मेन वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं ऐसे करूंगा 110 के ऊपर 33,000, तो 100 के ऊपर कितना? ऊपर नीचे कर दो, 100 अपॉन 110 इंटू 33,000। क्या करोगे? सर सिंपली आंसर आएगा 30,000। आंसर कितना आएगा? 30,000। तो पहले वैल्यू थी 33,000, अब हो जाएगी 30,000। सर ये तो घाटा हो गया, सर ये तो लॉस हो गया, लॉस। कोई बात नहीं भाई, लॉस हुआ है तो हुआ है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा टू स्टॉक। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से कंसेप्ट है, थोड़ा अलग से कंसेप्ट है, थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा कंसेप्ट है। एक बार रीड कर दूं, एक बार, हाँ कर देता हूं, चलो। द स्टॉक इन द बुक वैल्यू वॉज 10% मोर देन मार्केट वैल्यू, मतलब ये जो बुक वैल्यू दिया है ना, ये बुक वैल्यू 10% से ज्यादा है। अजम्पशन ले लो कि भाई मार्केट वैल्यू 100, 10, 110, आपका ज्यादा वाला ये, उनका ज्यादा वाला ये, तो 100 पे कितना? 33,000, 3,000 से वैल्यू कम हो जाएगी, लॉस रिकॉर्ड कर दो।
कोई डाउट है आपको यहां पे? आ जाओ, चलो आ जाओ। ये वाली एंट्री लास्ट में करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर देता हूं। ओपनिंग बैलेंस को सर पहले कर दो ना, तो वो जगह है ना जो आपने खाली रखी है वो अच्छे से आ जाए। 60,000 एंड 40,000 बाय बैलेंस 60,000 40,000। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, उसको भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। सर कौन से रेशियो में रिकॉर्ड करना है? देखो तो रेशियो दिया है 3:2, मतलब बाय जनरल रिजर्व 6,000 4,000। ओके, अब मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि जिसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। तो सबसे पहले ये अकाउंट जो ओपन पड़ा है ना उसको क्लोज कर देते हैं। किस साइड का टोटल ज्यादा है? सर यहां पे क्लियरली 8,000 ज्यादा दिख रहा है। वही टोटल मैं दोनों साइड लिख दूंगा, उसमें से ये 4,000 को माइनस करूंगा तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा। अब 4,000 को आप रिकॉर्ड कर दो 3:2 में। कितने में रिकॉर्ड करोगे? 3:2। तो आंसर आएगा 2,400 और 1,600। सर नाम क्या दिया है? नाम क्या दिया है? मदन एंड मोहन। मदन मोहन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। 2,400 1,600 रीवैल्यूएशन आ गया। हो गया सर, हो गया। चलो लास्ट एंट्री बाकी है जिसके लिए मैंने ये पूरा सम कराया है। देखो 2-3 चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये गुडविल, दूसरा ये स्टॉक और तीसरा ये 3 चीजों के लिए मैंने पूरा सम यहां पे कंसिडर किया है। गोपाल विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है पता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखा है कि भाई ये जो गोपाल नया पार्टनर है ना वो मदन एंड मोहन का 20% लेके आएगा। इसका मतलब सबसे पहले मुझे मदन और मोहन का कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि मदन और मोहन का कैपिटल क्लोज करना पड़ेगा। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? सर क्रेडिट साइड का। यहां पे तो डायरेक्टली हो जाएगा 66,000। अगर जो मैं 66,000 में से 2,400 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 63,600। इसको मैं बोलूंगा टू बैलेंस। दूसरे को भी उसी तरीके से करूंगा, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, आंसर आएगा 54,000। तो यहां पे भी कितना लिखूंगा? 54,000। उसमें से 1,600 माइनस करूंगा। एक बार फिर से रीड करता हूं। क्या लिखा है? गोपाल वॉज ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड। सिंपल सिंपल सिंपल। देखो इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना है? नाम क्या है? मदन एंड मोहन। सर मदन का टोटल कैपिटल है 63,600, मोहन का टोटल कैपिटल है 52,400। तो इन दोनों का जो टोटल होगा ना वो होगा 1,16,000। इसका 20% गोपाल कैपिटल लाएगा। सर 20% करेंगे तो आंसर आएगा 23,200 और यहां पे सम कंप्लीट होता है। कैपिटल कौन सी साइड लिखेंगे? सर क्रेडिट साइड लिखना होता है बाय कैश और बैंक। जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग होगा क्योंकि नए पार्टनर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब पूरा लेक्चर देखने के बाद सर हमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? आंसर इज नो, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यही सम की आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो। गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से इस चैप्टर में कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि मैंने आपको 5-6 सम बोले थे, अभी तक मैंने आपको 3 ही सम कराए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो 2 सम थे ना वो तो एक ही तरीके के थे। तो वैसे देखा जाए तो 3 सम हुआ है, अभी भी 2 सम बाकी है। अभी भी 2 सम बाकी है। मैं वो भी ट्राई करूंगा कि मैं 2 सम आपको प्रोवाइड करा सकूं ताकि चैप्टर 4 पूरा आपका कंप्लीट हो जाए 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो तैयारी कीजिए। तैयारी के बाद एंजॉयमेंट भी फुल कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।